फ्रेंड्स, आज हमारे पास लैपटॉप के एक मदरबोर्ड है और इस मदरबोर्ड में जो प्रॉब्लम है इसका वोल्टेज सेक्शन में प्रॉब्लम है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट दिखाएंगे कि आप वोल्टेज सेक्शन को कैसे रिपेयर कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप उसे कैसे चेक करके और उसे रिपेयर कर सकते हैं। तो कंप्लीट वीडियो में बने रहिए। कंप्लीट वीडियो आपको प्रैक्टिकल मिलने वाला है कि कैसे इसे रिपेयर करेंगे। तो हमारे पास ये जो मदरबोर्ड है ये लेनोवो का मदरबोर्ड है और इसमें हम आपको वोल्टेज सेक्शन में रिपेयर करके दिखाएंगे। हम डीसी सप्लाई को ले लिए, डीसी सप्लाई में सारी चीज़ें सेट कर दी, इसे कनेक्ट करा लिए। तो आइए हम एक बार बोर्ड में आपको चेक करा के दिखाते हैं क्या सप्लाई बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। तो देखिए डीसी सप्लाई को हम 19.5 वोल्ट के लगभग में सेट कर लिए 3.3 एम्पियर में। और जैसे हम यहाँ पे आउटपुट दे रहे हैं तो जो हमारा एम्पियर कंज्यूम हो रहा है वो 0.0 हो रहा है, मतलब वोल्टेज सेक्शन हमारे प्रॉपर नहीं है। तो हम इसे वोल्टेज में सेट कर लिए और जैसे ही अगर हम इसे चेक करना चाहें तो इसके जो पावर रजिस्टर है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0.110 के लगभग दिख रहा होगा वोल्टेज। और जैसे हम यहाँ पे देखेंगे इस फ्यूज पे तो यहाँ पे आपको कितना मिलना चाहिए, तो 20 वोल्ट के लगभग आपको दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो देखिए 19.1 वोल्ट आपको दिख रहा है, मतलब 19 वोल्ट आ रहा है। उसके बाद अगर हम डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास डायग्राम भी इसका है। तो ये फ्यूज पे चेक नहीं है, कॉइल पे चेक करेंगे। उसके बाद हमारे पास जेनर डायोड है और ये हमारे पास मॉसफेट है। तो आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको जेनर डायोड देखने को मिलेगा। तो ये जेनर डायोड में भी सेम वोल्टेज मिल रहा है। और उसके बाद हमारे पास ये मॉसफेट है। तो मॉसफेट पे जब हम चेक कर रहे हैं तो इसके सोर्स पे भी वोल्टेज मिल रहा है। और जब हम इसके ड्रेन पे देख रहे हैं, यहाँ पे जब आप ड्रेन पे चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 वोल्ट है, ठीक है। तो अभी इस मॉसफेट में ही प्रॉब्लम हो सकता है, या तो इसका गेट इनेबल नहीं हो रहा होगा या तो ये मॉसफेट खराब होगा। एक बार हम इसके गेट को चेक कर लेते हैं। तो जब हम गेट पे चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 13 वोल्ट देखने को मिल रहा होगा। 13 वोल्ट से इसके गेट इनेबल नहीं होगा क्योंकि ये जो मॉसफेट लगा हुआ है देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये जो मॉसफेट है ये पी चैनल का है। पी चैनल का है, ये कैसे पता चल रहा है, क्योंकि इसका इनपुट हो रहा है सोर्स में और आउटपुट ड्रेन से हो रहा है। और जो इसका गेट इनेबल हो रहा है वो वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू हो रहा है। तो इसके गेट पे लो वोल्टेज बनना चाहिए। तो प्रॉब्लम यहीं पे आपको मिल चुका है कि इसका गेट पे लो वोल्टेज बनना चाहिए। और लो वोल्टेज कैसे बनेगा, तो वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू बनना चाहिए। तो चलिए हम एक बार वोल्टेज डिवाइडर को देख लेंगे। तो इस बोर्ड में जो वोल्टेज डिवाइडर लगा हुआ है वो इस साइड में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा वोल्टेज डिवाइडर रहा। चलिए हम एक बार इसे चेक करा के दिखाते हैं। तो देखिए ये रजिस्टर जो दिख रहा है यही हमारा वोल्टेज डिवाइडर है। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो 19 वोल्ट मिल रहा है। इसके दूसरे साइड अगर चेक करें यहाँ कुछ वोल्टेज कम हो गया, 13 वोल्ट जो गेट पे मिल रहा है वही वोल्टेज आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप इस साइड अगर यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे भी 12 वोल्ट मिल रहा है। तो कुछ कम हो रहा है क्योंकि ये रजिस्टर है, रेजिस्टेंस वैल्यू से वोल्टेज कम हो रहा है। अगर आप इस मॉसफेट पे देखेंगे तो यहाँ पे भी वही वोल्टेज मिल रहा है। ये कौन सा मॉसफेट है, तो देखिए ये यहाँ से इनपुट हुआ R1 है, फिर ये हमारा R2 है और ये मॉसफेट है। अगर इस मॉसफेट का गेट इनेबल होता तो ये इनेबल हो जाता और ये वोल्टेज डिवाइडर बन जाता। तो अभी ये मॉसफेट हमारे पास इनेबल नहीं हो रहा है क्योंकि ये मदरबोर्ड में आगे के सेक्शन में प्रॉब्लम है और उसी कारण से ये गेट इनेबल नहीं हो रहा है। तो इस बोर्ड में हमें वोल्टेज सेक्शन को ओके करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, या तो हम इसको बाईपास कर सकते हैं। अगर हम इसके 3 नंबर से 1 नंबर को शॉर्ट करा दें तो भी ये बोर्ड में हमारा वोल्टेज सेक्शन तो बन जाएगा, लेकिन आगे के सेक्शन में प्रॉब्लम रहेगा। तो आगे भी हमें ठीक करना पड़ेगा, तभी इसका गेट इनेबल होगा और ये ओके होगा। तो चलिए हम अभी इसको शॉर्ट कर दे रहे हैं दोनों को। यहाँ पे हम जंपर लगा रहे हैं, जंपर लगाएंगे और वोल्टेज सेक्शन हमारा ओके हो जाएगा। तो अब जंपर कैसे लगाएंगे, तो जंपर लगाने के लिए आपको यहाँ पे जो पिन दिख रहा है इस पिन और इस पिन में अगर जंपर लगा देंगे तो वोल्टेज सेक्शन हमारा ओके हो जाएगा। तो चलिए हम इसमें एक जंपर लगाते हैं फिर आगे चेक करते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे देखिए जंपर को लगा दिए हैं। जंपर लगाने के बाद अब हम आपको दिखाते हैं कि अभी हमारे क्या कंडीशन में है। तो यहाँ से हम आउटपुट बंद कर देते हैं और इसे एक बार हम इधर से चेंज कर लेते हैं। आउटपुट हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए अब हम आगे दिखाते हैं कि ये हमारा वोल्टेज किस कंडीशन में है। तो अब जैसे ही हम इसे चेक करते हैं, वोल्टेज मोड में हम इसे सेट कर लिए। फिर जैसे अब हम यहाँ पे चेक करेंगे तो पावर रजिस्टर पे चेक करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे जैसे ही चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर वोल्टेज हमारा मिल चुका है। तो 19 वोल्ट पूरा मिल चुका है, मतलब ये वोल्टेज सेक्शन हमारा
ओके हो चुका है। कैसे चेक करेंगे तो देखिए, आप अगर देखना चाहें इसके गेट पे, तो गेट पे कितना मिल रहा है 3.54 वोल्टेज, और इसके ड्रेन पे भी आउटपुट हो चुका है। उसके बाद ये दूसरे मॉसफेट में इसमें आएगा, और इससे होते हुए आपको पीआर रजिस्टर पे मिल जाएगा। अगर पावर रजिस्टर पे वोल्टेज मिल रहा है तो हमारा वोल्टेज सेक्शन ओके होता है। तो इस प्रकार से अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आता है आपके मदरबोर्ड में, तो आप उसको एक स्टेप बाय स्टेप अगर चेक करते हैं, तो कोई भी सेक्शन में प्रॉब्लम हो तो आप उसको तुरंत ही रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पे जो हमारे मॉसफेट लगा हुआ था उसके गेट पे तो सप्लाई आ रहा था, लेकिन यहाँ पे अगर एन चैनल है या पी चैनल है, किस टाइप के मॉसफेट में कितने वोल्टेज से हमारा गेट इनेबल होता है, लो वोल्टेज चाहिए, हाई वोल्टेज चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे हाई वोल्टेज आएगा तो कोई गेट इनेबल नहीं होता है, तो लो वोल्टेज चाहिए, वहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर नहीं बन रहा था जिसके कारण लो वोल्टेज नहीं आ रहा था। तो ये मॉसफेट क्या था, डिसेबल था, बंद था। अगर जब तक ये चालू नहीं होगा मॉसफेट, गेट इनेबल नहीं होगा, तब तक आउटपुट नहीं होगा और आगे भी कोई सेक्शन हमारा वर्क नहीं करेगा। तो इस प्रकार से अगर आप स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे तो कोई भी सेक्शन से कोई भी प्रॉब्लम्स को रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आप लैपटॉप डेस्कटॉप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे SMTC धनबाद को ज्वाइन कर सकते हैं।